अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम सर्टिफाइड टीचर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 17 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। पहले दो पार्ट्स इसके अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। ये तीसरा और फाइनल पार्ट है और उसके साथ ही ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहा है जिनका अभी पेपर कंडक्ट होना है और वो पास पेपर्स को देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ईटा में एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये पास पेपर्स आप सब लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का पेपर अभी रहता है, टाइम है, उनके पास 15 दिन है या 20 दिन है, तो वो स्टडी मटेरियल लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। द को हमने अंडरलाइन किया है, तो ये आपके पास क्या है? ग्रामर के रूल से ये आर्टिकल है और किस तरह का आर्टिकल है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। द को हम डेफिनेट आर्टिकल का नाम देते हैं। द के अलावा ए और एन ये भी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन चूंकि हमें हमारा यहाँ पे टॉपिक और डिस्कशन ये है कि द कौन सी टाइप से बिलोंग करता है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल से बिलोंग करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असवद अंसी को कत्ल करने के लिए किस सहाबी को रवाना किया था? तो हुजूर के दौर में ही बहुत सारे फितने सर उठाने लगे थे, तो हुजूर ने उनको खत्म करने के लिए मुख्तलिफ सहाबा कराम को जिम्मेदारियां दी थी। तो असवद अंसी को कत्ल करने की जिम्मेदारी हजरत फिरोज रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई परवरिश वालदा के बाद किसने की? हुजूर अभी बहुत छोटे थे तो आपकी वालदा वफात पा गई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, इन्होंने हुजूर की परवरिश की और इनके बाद हजरत अबू तालिब ने परवरिश की। तो इब्तदाई परवरिश वालदा के बाद जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बनेगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किस वसीले से किया? तो हुजूर पैदल गए थे। हजरत अली का ताल्लुक किस कबीले से था? तो हजरत अली हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, तो उनका ताल्लुक हुजूर के खानदान से ही है, यानी कि बनु हाशिम से। Who presented a series of lectures titled Talks to Teachers? यानी कि किस बंदे ने लेक्चर्स दिए हैं काफी सारे और लेक्चर्स का टाइटल रखा टॉक टू टीचर्स और साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया? तो ये विलियम जेम्स हैं जिन्होंने ये सारे लेक्चर्स प्रेजेंट किए। We perform various specific acts that eventually become integral part of our personality. This process is known as, हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो आस्ता आस्ता हमारी ही लाइफ का, हमारी ही पर्सनैलिटी का बेसिकली हिस्सा बन जाती हैं। इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारी जगहों से हमने ये आंसर चेक किया है, तो सोशलाइजेशन आ रहा था, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं कि एक चीज को बार बार होते देखें और आप उसके आदी हो जाएं तो उसको हैबिचुएशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा जब भी आप इसे पढ़ेंगे, तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि हम बहुत सारे एक्ट्स करते हैं जो आस्ता आस्ता हमारी इंटेग्रल पार्ट्स का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसको फिर हम सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। एट विच स्टेज डज अ स्टूडेंट्स एबिलिटी to systematically consider multiple possibilities and solve complex problems typically occurs? तो जब एक स्टूडेंट complex problem solve करने की स्टेज पर चला जाता है तो वो अपनी सबसे एडवांस स्टेज पे होता है। That stage is known as formal operational stage. टोटल 4 स्टेजेस हैं। सबसे सिंपल वाली है सेंसरी मोटर स्टेज, पहले 2 साल होती है, फिर अगले 5 साल प्री ऑपरेशनल है 7 साल की उम्र तक, फिर उससे अगले 5 साल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और उसके बाद ऑनवर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है जिसमें कंप्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। Which water source contains less than 1000 parts per million of salts is called fresh water? तो ताजा पानी होता है जिसमें ज्यादा साल्ट्स ना हो। तो हमारी जमीन पर जो फ्रेश वाटर है उसका सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? देखिए, जमीन पे जो टोटल वाटर है ना, उसमें से 97% समुद्री पानी है, मैरीन है, तो बाकी रह गया 3%। उस 3% को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। इस 3% में से 2% जो पानी है वो आइस कैप्स की शक्ल में, ग्लेशियर्स की शक्ल में पहाड़ों पर जमा हुआ है, जिसमें आर्कटिक आता है, एंटार्कटिका आता है, कोहे हिमालय का सारे ग्लेशियर्स आते हैं, कुराक्रम के आते हैं, तो 2% वाटर है। तो
तो बाकी 1% में अंडरग्राउंड वाटर और सारे दरिया और सारी नहरें ये चीजें आती हैं, ये बाकी का 1% होता है। तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स हैं, या आप उन्हें आइस कैप्स का नाम भी दे सकते हैं। Which of the following was a significant feature of Al-Hawi, the medical encyclopedia written by Muhammad bin Zikriya al-Razi? तो इस किताब की खसूसियत ये थी कि उस जमाने में जितना ग्रीक्स ने काम किया था या अरब्स ने काम किया था उसको कंपाइल करके इस किताब का हिस्सा बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन, प्लास्टिक है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन पॉलीमर्स ऑफ इथीन कंबाइन टुगेदर। तो हम इसको किस तरह का प्लास्टिक मानते हैं? हम इसको थर्मोप्लास्टिक का नाम देते हैं। स्मोकिंग एक खतरनाक चीज है और ये एडिक्शन भी है। ये हमारी कौन से बॉडी ऑर्गन्स में जाके ब्लड क्लॉट बनाती है? तो ये हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में स्मोकिंग की वजह से ब्लड क्लॉट बनते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज। तो ये कमीशन है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर, उनके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशंस इनटू अकाउंट। यानी कि आपने तरक्की करनी है लेकिन अपने आने वाली नस्लों को सोचकर, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होगी, माहौल को मद्देनजर रखते हुए, बायोडाइवर्सिटी को, सारी चीजों को मिलाकर मद्देनजर रखते हुए जो डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इनमें से डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन वो होगा जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो, सोल्यूट कम हो। सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है और उसके अंदर आप पानी काफी सारा भर लेते हैं, वो आपका सॉल्वेंट है, और आप उसमें नमक या चीनी जो मिला रहे हैं वो सोल्यूट है। तो अगर आप नमक चीनी कम मिलाएंगे तो उसको आप डाइल्यूट यानी कि पतला सोल्यूशन बोलेंगे। The Indus Basin Treaty was reached by Pakistan and India with the help of, पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो सिंध तास मुआहिदा हुआ था वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ था। तो अभी रिसेंटली जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया था कि इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, आप लोगों ने हमें ज़ामन रखकर ये मुआहिदा किया हुआ है। When was the objective resolution passed? करारदाद मुकासद कब पास हुई थी? तो 12 मार्च 1949 को। तो ये लियाकत अली खान का आप कह सकते हैं कि काम था। द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस वाज 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख आबादी थी जम्मू और एंड कश्मीर की 1941 में। पाकिस्तान में बर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं? अब ये डिपेंड करता है कि डाटा कहां से लिया है। ये शायद किसी पुरानी किताब का डाटा है, टेक्स्ट बुक का डाटा 626 वाला, क्योंकि अभी जो बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से बुक है उसमें 692 या 694 स्पीशीज लिखी हुई हैं और एक्चुअली ये काफी बड़ी तादाद में है। और अब ये डाटा फर्दर अपडेट हो गया है तो उसमें ये 700 प्लस स्पीशीज लिखी हुई हैं और ये स्पीशीज मजीद अभी बढ़ती चली जा रही हैं। तो 770-780 के राउंड अबाउट ये बात पहुंची हुई है, या कुछ बुक्स में 794 तक भी। हाउ मेनी रिवर सिस्टम्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में 5 दरियाई निजाम जो हैं वो बह रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज अप्लाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गैसेज इन स्मोक स्टेक्स? तो जो स्मोक स्टेक्स में से अगर आप स्मोक और डस्ट पार्टिकल निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रोसेस है जो लोहे को जंग लगवाता है? तो लोहे पर अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो तो उसे उस पर जंग लग जाता है, रस्ट बन जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? हमारी बॉडी प्रोटीन जब बनाती है तो होता यूं है कि पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और नेक्स्ट जो है मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए की भी पहले कॉपीज तैयार हो रही होती हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, वो इब्तदाई इवेंट है। तो इसकी तरतीब होगी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो इस तरतीब से हम इस प्रोसेस को लेकर चलेंगे। फाइंड द सेंटेंस विद अ कॉमन जेंडर। तो माई कजन विल विजिट अस सून। अब कजन का डिसाइड नहीं हो रहा कि मेल है या फीमेल है, तो माई कजन विल विजिट अस सून, तो ये कॉमन जेंडर की एग्जांपल है। एन एंटोनिम फॉर वेरी इज वेरी टायर्ड बंदे को कहते हैं, उससे उलट उसका एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, पुरजोश हो, यानी कि लाइवली हो। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो सिनोनिम्स हैं, वो पहला ऑप्शन जो है वो एंटोनिम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाग्राम ऑफ द वर्ड लिसन। अच्छा, एनाग्राम ऐसा वर्ड होता है जो स्पेलिंग्स को रीअरेंज करने से बनता है, तो ये है लिसन यानी कि लिस्ट, आप इसे पढ़ेंगे। और इसका एनाग्राम है साइलेंट, SILENT, तो सारे स्पेलिंग सेम टू सेम है, तो यह हमारा राइट आंसर है। प्लीज स्पेयर माई एग्स डियर कंपेनियन, तो यहां पे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव खूबी होती है, तो कंपेनियन इज नाउन और इस नाउन की खूबी डियर है, तो जो डियर है ये आपके पास एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। द पपी लुक्ड फ्राइटेंड, तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है? तो पपी तो आपके पास नाउन है, लुक्ड आपके पास वर्ब है, द आपके पास आर्टिकल है। द पपी लुक्ड फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड जो है वो आपके पास एडजेक्टिव है। सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो ये डिपेंडेंट क्लास हमने इसमें से ढूंढनी है। एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है। वो स्टेड इंडोर, हम अंदर इसलिए रहे क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश का होना इंडिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट क्लास है वो हो जाएगी वो स्टेड इंडोर्स। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, तो इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? जहां पर भी लाइक यूज हो जाए या एज यूज हो जाए तो वो सिमिली होती है, यानी कि ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, वो भी सिमिली है, और यहां पे एज ब्राइट एज द सन ये भी सिमिली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमन के क़याम की खातिर किन यहूदी कबाइल के साथ मुआहिदा किया था? हुजूर ने बहुत सारे लोगों से मुआहिदे किए थे, लेकिन यहां पर सवाल है यहूदी कबाइल कौन से थे जिनके साथ मुआहिदे किए गए थे? तो वो थे बनु कुरैजा, बनु नुज़ैर और बनु कैनका। तो यहां पर हमारे पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। उम्मीद है आप सब लोगों को इससे फायदा हुआ होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए होंगे, पेपर की डाइवर्सिटी का, पेपर की वैरायटी का भी अंदाजा हो गया होगा। फर्दर जितने भी पेपर्स हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करके इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।